निवडणुकी रणांगणात आपण बघतो समाजवादी पार्टीचे प्रदेश आमदार अबू वजमी साहब अपने बोरा साहब स्वागत है आपका चिपलून में आए, क्या बताएंगे आप? नहीं, ऐसा है कि कोकण में हम लोग जो है ना ज़्यादा हमने पहले मेहनत किया नहीं और हम लोग ज़्यादा कोकण आए नहीं, परंतु अभी हमने तय किया कि अब की बार कोकण में हमने 2 उम्मीदवार खड़ा किया है। एक जो है मोइन पेचकर है, दूसरे मुशीर पेचकर, एक नगर अध्यक्ष के लिए, एक मेंबर के लिए। तो मैं आया हूँ यहाँ पे इनके लिए वोट मांगने के लिए और निवेदन करूँगा कि भाई हमारे उम्मीदवार कम से कम 2 खड़े हैं, उनको दो। तो पहली बार कोकण का है और आप देखें तो जिले में कुछ नहीं है समाजवादी पार्टी का, लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं मोइन और मुशीर पे दोनों अच्छे लड़के हैं, कैसे बताएं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मीडिया के जरिए सबको मालूम है समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी, 37 मेंबर उसके हैं और हम समाजवादी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनाने के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। सब जानते हैं कि हमारी रणनीति क्या है। पीडीए, पिछड़ा दलित एंड अल्पसंख्यक जो दबे कुचले लोग हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और कोशिश हमारी है। हमारे दोनों उम्मीदवार अच्छे हैं, हम निवेदन करेंगे इसलिए हम आए कि भाई आप सब लोग इसको वोट दो। तो महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बता जाएंगे तो अभी देख रहे हैं यहाँ की जो पालकमंत्री जो उदय सामंत है कुछ अलग सा ग्रुप स्थापन करके यहाँ पे बीजेपी में शामिल हो गया, ऐसी बात बताई जा रही है, क्या आपको लग रहा है? देखिए ऐसा है ना कि ये लोगों को भरोसा नहीं, सत्ता पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हमारे साथ रहेंगे तो सेक्युलर बन जाएंगे, हमारे साथ थोड़ा हट जाएंगे तो एकदम उल्टी बात करने लग जाएंगे। मैं समझता हूँ कि धर्म को राजनीति में लाना नहीं चाहिए। इनकी पार्टी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करेगा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहेंगे आपको कोई बाल बांका नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। ये क्या देश नीति राजनीति है? ये इस तरह से किसी कमज़ोर तबके को, खासतौर से माइनॉरिटी को जो दबाया जा रहा है, ये देश को कमज़ोर किया जा रहा है। अब देखिए तो नीतीश राणे, अभी जो बात की आपने, नीतीश राणे भी बारंबार वही कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ कर रहा है, दूसरे सबब के खिलाफ कर रहा है, क्या बताएंगे आप? ये शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोग राजनीति में हैं, ये शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं 2 बार। एक बार जब आमदार बनते शपथ लिया, एक बार मंत्री बने शपथ लिया, और इतनी ऊंची हरकत इनको लगता है कि इनको पोर्टफोलियो यही मिला है कि तुम मुसलमानों के बारे में रिसर्च करो और उनको कैसे जलील किया जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए। अरे वो मुसलमान जो इस देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है, मुसलमानों ने कोई गद्दारी कभी नहीं किया। 21 जनवरी को जो आप देख रहे हैं, 21 जनवरी को आप ये जो जंग लगने वाला है चिन्ह के बारे में, निशानी के बारे में, सुशील के बारे में, ऐसा लग रहा है कि जो अभी सिंधीगढ़ के एमएलए जो है वो वापिस बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आपको क्या ऐसा लगता है? हो सकता है इनको भरोसा नहीं है। तो ऐसा है ना कि ये लोग जहाँ देखेंगे कि पलड़ा भारी, वहाँ भाग जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में आप क्या बता सकते हैं? आप तो बहुत बार देख चुके हैं। नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति जो हो रही है ना, पार्टी तोड़ के राजनीति की जो की जा रही है, जिनको पार्टी बढ़ाती है वो लोग चुन के आने के बाद भाग जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। मतलब ये महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल जो हो रहा है, और खासतौर से जो पिछले इलेक्शन में एमएलए में जो हुआ है ना, जो लोग कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स जो उनके कभी हारने की कोई उम्मीद ही नहीं, जिनके पास 1-1 लाख वोट अपना खुद का भी है, वो सब हार गए। अभी बिहार का इलेक्शन अभी तो हो चुका है, बिहार के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। बिहार की जो है, महाराष्ट्र की भी ऐसी हालत वो गई, पहले हो चुकी है ना, पिछले इलेक्शन में वही हुई हालत हुई है और यही इनकी कोशिश है वोट को यहाँ का वोट डालना। अभी जो मुंबई कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन है उसकी जो लिस्ट आई ना, एक एरिया में 8-8, 10-10 हज़ार वोट यहाँ का वहाँ के यहाँ सब किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ करके जो वोट सत्ता पक्ष में बैठे हैं लोगों के खिलाफ है, जो उनको मिलने की चांसेस नहीं है, उन वोटों को ये लोग जो है ना किसी तरह से ख़राब करते हैं और कहीं डाल देते हैं ताकि ये लोग जीतने न पाएँ। वोट चोरी का मसला बहुत संगीन मसला देश में है। जो अभी हुआ है बिहार में, जो पहले महाराष्ट्र में हुआ है, इस पर बहुत ही सीरियसली तरीके से अपोजिशन को इसके ऊपर कदम उठा करके इन चीज़ों को रोकने के लिए काम करना चाहिए, वरना इलेक्शन रुकवाना चाहिए। राहुल गांधी ने कदम उठाया था इनके बारे में, लेकिन कुछ तो अभी बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट आपने देखा है, राहुल गांधी का जो कुछ फंस गया, आपको लगता है? नहीं, सब सारे अपोजिशन को एक साथ जमा होकर के कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो क्या बताएंगे अभी कोकण के बारे में? अभी जो समाजवादी पार्टी है वो कोकण में ज़्यादा तक फैली जाए, इसके बारे में क्या करेंगे? नहीं, कोकण में जो है यहाँ के जो दलित हैं, यहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, इनको सहारा नहीं है, सिर्फ वोट लेना है बस, इनसे इनका कोई काम नहीं करना है। इसी कोकण में कितना परेशान किया गया, एक लड़का उसको जाकर के उसको पूछा कि तुम पाकिस्तान के साथ हो कि हिंदुस्तान के साथ में? उसने बोला मैं हिंदुस्तान के साथ में। बोले तूने पाकिस्तान बोला? उसने बोला ही नहीं। उसके बाद भी उसको मारा गया, उसका घर तोड़ दिया गया, उसको यहाँ से भगा दिया गया। अभी एक आदमी यहाँ फूल बेचता था,
उसके फूल की दुकान को बंद कराया, उसके बाद अगर वो खिलौना बेचने लगा उसके खिलौने की दुकान बंद कराया, उसने सुसाइड कर लिया। कोकण में तो ज़्यादा सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। देश में राज्य में जातीपाती का राजकारण देखने मिल रहा है आपको। बहुत ज़्यादा ये खत्म होना चाहिए। हे होते आपल्याबरोबर मोदी साहेब यावेळी पण 60 निसाशी नवराष्ट्र चिपळूण